बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री अरशद अजीज, वरीय पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग सह उप विकास आयुक्त श्री सज्जन आर की ओर से लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह वीडियो प्रशिक्षण कोषांग गोपालगंज की ओर से मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं अनवर हुसैन, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर, और मेरे साथ मौजूद हैं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एजाजुल हक। आइए अब हम सभी ईवीएम मशीनों के एरर्स के बारे में समझते हैं। मॉक पोल के दौरान जब हम ईवीएम मशीन को ऑन करते हैं तो कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पे कई प्रकार के एरर्स दिखाई देते हैं। इन एरर्स का कैसे समाधान करना है, अब इस क्लिप में हम इसे समझते हैं। आइए। कंट्रोल यूनिट के बैलेटिंग बटन को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पर पीई लिख करके आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रेस एरर है, यानी किसी कारणवश बैलेट यूनिट का कोई बटन दबा का दबा रह गया है। आप जाइए, उसको दाब करके उठा लीजिए। हो सकता है कि कोई मतदाता गया हो, ऐसा दबाया हो कि दबा का दबा रह गया हो। हम देख रहे हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा कहीं से आकर के उसमें फंस गया है, जिसकी वजह से बैलेट यूनिट का बटन दब गया था। अब हम बैलेट यूनिट से उस कागज़ को हम निकाल चुके हैं। अब हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे पी लिख करके नहीं आएगा। यदि हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे 2.1 से लेकर के 2.14 अगर लिख करके आता है, इसका मतलब ये है कि ये मशीन ख़राब है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेक्टर मजिस्ट्रेट को पीठासीन पदाधिकारी सूचित करें। कुछ परिस्थिति में कंट्रोल यूनिट को चेंज करना पड़ेगा और हो सकता है कि सभी सेट को, तीनों मशीन को चेंज करना पड़े। यदि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे इनवैलिड लिख करके आता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सही तरीके से सीआरसी नहीं किए हैं, भूलवश किसी बटन को हम लोग छोड़ दिए हैं, इसीलिए हमारे कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे इनवैलिड लिख करके आ रहा है। तो उसको दूर करने का बेहतर उपाय ये है कि हम क्लोज बटन को दबाएंगे और इस बीच में कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे जो कुछ भी प्रदर्शित होता है हम प्रदर्शित होने देंगे। इस बीच में हम किसी भी बटन को टच नहीं करेंगे। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि किसी भी बटन को हम टच नहीं करेंगे। उसके बाद से रिजल्ट बटन को दबाएंगे तो हमारे कंट्रोल यूनिट पे जो कुछ भी प्रदर्शित होगा उसको प्रदर्शित होने देंगे। उस बीच में हम किसी भी बटन को टच नहीं करेंगे। उसके बाद से क्लियर बटन को दबाएंगे तो इनवैलिड की बीमारी दूर हो जाएगी। अगर कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पे लिंक एरर आता है, इसका मतलब ये है कि हमने कनेक्शन सही से नहीं किया है। यदि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले खंड पे वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख करके आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वीवीपैट के पीछे जो काला वाला नॉब है, काले वाले नॉब को हम स्लीपिंग मूड में रखे हैं, हम उसको खड़ा कर लें यानी ऑन कर लें। ऑन करने के बाद से ही हम कंट्रोल यूनिट के पीछे वाले ढक्कन को खोल करके ऑन करेंगे।